हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और हर एक पार्ट्स को आज हम शॉर्ट में जानेंगे, एकदम इजी लैंग्वेज में। तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, ये सब क्या है? तो देखिए एग्जाम्पल से समझिए। जैसा कि ये एक सब्जी है, जब हम सब्जी बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम इसमें डालते हैं, तब जाकर के ये क्या बनती है, कंप्लीट सब्जी बनती है। जैसे नमक, मिर्च, मसाला, धनिया, हल्दी, है ना। जैसे सब्जी डली हुई है, वैसे ही बहुत सारी चीज़ें, पानी। तो ये सब मिला करके, सारे कंपोनेंट्स मिल करके क्या बनती है, सब्जी बनती है। इन द सेम वे, जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, कोई वाक्य बनाते हैं, है ना, जब हम कोई वाक्य बनाते हैं तो ये जो वाक्य या सेंटेंस है वो ऐसे ही अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच से बने होते हैं। तो उन जो वर्ड्स है, उन वर्ड्स का नाम होता है। जैसे वाक्य हम बनाते हैं तो वाक्य किससे बनता है, वाक्य यानी जो सेंटेंस है वो बनता है शब्द से। यानी जो सेंटेंस है वो किससे बनता है, सेंटेंस जो है वो बनता है किससे, शब्द से, यानी वर्ड से। तो ये जो वर्ड है ना, तो ये जो वर्ड्स है, इन वर्ड्स का तो नाम है, वही जो नाम है उसे ही कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे किसको हम नाउन कहे, किसको प्रोनाउन कहे, किसको हम वर्ब कहे, किसे हम एडजेक्टिव कहे, किसे हम एडवर्ब कहे, किसे हम प्रीपोजिशन कहे, किसे हम कंजंक्शन कहे, किसे हम इंटरजेक्शन कहे। और सबका अलग अलग काम होता है। जैसे नमक का काम अलग होता है, मिर्च का काम अलग होता है, धनिया का काम अलग होता है सब्जी में। वैसे ही जब हम सेंटेंस बोलते हैं ना, तो सेंटेंस में ये जो अलग अलग वर्ड्स है, इन वर्ड्स का अलग अलग काम होता है। एग्जाम्पल से समझिए। जैसे अगर हम बात करते हैं कोई सेंटेंस की, जैसे रवि इज रवि इज गुड। ठीक है, ये एक छोटा सा मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, रवि इज गुड यानी रवि अच्छा है। तो रवि एक वर्ड है, इज भी वर्ड है, गुड भी वर्ड है। अब ये जो वर्ड है, अब इसको जब हम समझे कि वर्ड तो है लेकिन किस टाइप का वर्ड है, तो रवि किसी का नाम है, तो ये क्या है, नाउन है। इज क्या है, ये एक वर्ब की तरह काम कर रही है, तो यहाँ पे ये वर्ब है। गुड क्या है, तो गुड किसी की क्वालिटी बता रहा है, किसी की विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। तो ऐसे ही आप समझिए कि जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो जो सेंटेंस है वो किससे बनता है, वर्ड से, शब्दों से बनता है। और ये जो वर्ड्स है, उन वर्ड्स को जब हम अलग अलग देखते हैं तो उसे ही क्या क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। आ रहा है समझ में? पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। और समझिए, जैसे जब हम आइडेंटिफाई करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, कि जो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो कैसे करेंगे, जब हमें पता होगा तब। जैसे श्याम ड्रो मी टू कॉलेज टुडे, यानी श्याम ने मुझे कॉलेज तक ड्राइव करके ले गया। तो यहाँ पे श्याम क्या हो जाएगा, नाउन है। ठीक है, ड्रो क्या है, वर्ब है। ठीक है, और वैसे ही मी क्या है, मी एक प्रोनाउन है जो नाउन के प्लेस पे आया है। टू क्या है, टू एक प्रीपोजिशन है, यहाँ पे मैंने प्री बस लिख दिया। ठीक है, कॉलेज क्या है, कॉलेज फिर किसी चीज का नाम है, तो ये क्या है, नाउन है। टुडे क्या है, टुडे मतलब ये जो ड्राइव हुआ, ये जो काम हुआ, वो कब हुआ, आज हुआ, तो वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या है, एडवर्ब है। तो ये सब ऐसे आप जान सकते हैं। जैसे माई फ्रेंड इंटेंडेड टू ऑनर मी, यानी मेरे फ्रेंड ने मुझे सम्मान करने की उन्होंने इच्छा की, इरादा किया। तो यहाँ पे माई क्या है, माई ये डिटर्मिनर या एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव है। फ्रेंड क्या है, एक नाउन है। इंटेंडेड क्या है, वर्ब है। टू क्या है, प्रीपोजिशन है। ऑनर क्या है, सम्मानित करना, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। ठीक है, मी क्या है, प्रोनाउन है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये समझने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, पार्ट्स ऑफ स्पीच के हर एक पार्ट को समझना पड़ेगा। आप कैसे समझेंगे, तो चलिए एकदम शॉर्ट में मैं आपको समझाता हूं। जैसे नाउन है, नाउन मतलब क्या, आप डेफिनेशन आप देखेंगे तो कोई भी जो नाम है,
एनी नेम ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड नाउन। कोई भी नाम, चाहे आप जिसे देख सकते हैं, नहीं देख सकते, छू सकते, नहीं छू सकते, ठीक है, वो सब क्या है, नाउन है ना। जैसे व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, तो कोई पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, ठीक है, तो वो सब किस में आ जाते हैं, नाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, है ना, कि कोई चीज़ का नाम, जैसे मैंने लिखा टेबल लिख दिया। कोई भाव है, भाव है जैसे पेन है, दर्द है, ये तो दर्द है, इसको देख नहीं सकते लेकिन महसूस तो कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम बात करें हैप्पीनेस की, खुशी की, तो हैप्पीनेस को आप देख नहीं सकते लेकिन महसूस तो कर सकते हैं। एंगर, एंग्जाइटी, तो कोई भी नाम इस दुनिया में, कोई भी नाम, नेम मैंने लिख दिया ना, मतलब कोई भी नाम इस दुनिया में जिसे हम देख सके, नहीं देख सके, छू सके, ना छू सके, लेकिन उसका नाम होना चाहिए, वो क्या होता है, नाउन होता है। आया समझ में। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो टाइप्स है इसके अलग अलग, जिसमें काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ऐसा है। तो हम अभी एकदम शॉर्ट में समझ रहे हैं, तो इसके डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। इसके डिटेल में अगर आपको जाना है तो मैं आपको बताऊंगा आपको कौन सा वीडियो देखना है। प्रोनाउन की जब हम बात करते हैं तो प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन, नाउन का प्रो, जैसे आता है ना मोबाइल, ये आया प्रो, इसका प्रो मोबाइल आ गया, ऐसा करके नाम आता है ना, ठीक है। तो जैसे नाम आता है मोबाइल का, उसके बाद फिर प्रो आ जाता है कोई भी चीज़ का, तो ऐसे ही मान के चलिए, यानी नाउन की जगह कोई चीज़ है पुरानी हो जाती है तो उसकी जगह पे प्रो वर्ड जुड़ करके आता है ना कोई दूसरा चीज़, तो ये जो होता है ना प्रोनाउन, वो नाउन के प्लेस पे यूज होता है। किसके प्लेस पे, नाउन यानी संज्ञा के स्थान पे आने वाले वर्ड। अब हम बार बार किसी का नाम नहीं लेना चाहते, जैसे रवि इज कमिंग, मोहन इज कमिंग, सीमा इज कमिंग, ऐसा बोलते बोलते हम क्या करेंगे, शी इज कमिंग, वो आ रही है, वह खा रहा है, वह पी रहा है, ऐसा हम बोलने लग जाते हैं ना। यानी नाम के स्थान पे हम किसका यूज करते हैं, किसी दूसरे वर्ड का, जैसे ही, शी, ईट हो गया, अपना नाम ना लेकर के आई बोल देते हैं ना हम, आई एम गोइंग, आई एम लिसनिंग, तो ये क्या है, यही तो प्रोनाउन है। जैसे हम बोल देते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, जैसे राजू आ रहा है, तो कई बार हम बोल देते हैं ना कोई आ रहा है, कोई अजनबी आता है तो क्या बोलते हैं, गेस्ट इज कमिंग, द गेस्ट इज कमिंग। तो कई बार बोल देते हैं कोई आ रहा है तो आप बोल देते हैं समवन इज कमिंग, ऐसा करके, समवन, एनीवन, ऑल। तो ये सब क्या है, जो नाउन के प्लेस पे यूज होते हैं उसे प्रोनाउन कह देते हैं, सर्वनाम। आया समझ में। अब वर्ब की बात करते हैं तो एक क्रिया है, कोई भी क्रिया, कोई भी एक्शन वर्ड, कोई भी एक्शन वर्ड को हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे आप जाते हैं, गो है, खाते हैं, ईट है, पढ़ाई करते हैं, स्टडी है। वैसे ये अलग अलग टाइप में है ना, जैसे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इज, एम, आर, वॉज, वर वगैरह। तो जो एक्शन को शो करे, अब एक्शन का मतलब जरूरी नहीं कि वो कोई एक्शन ही हो, वो फिजिकल एक्शन हो सकता है जिसमें आप गो, रन, ये कर रहे हैं। मेंटल एक्शन हो सकता है, मेंटल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे दूसरा मेंटल एक्शन हो सकता है, जैसे आप सोच रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं, तो मेंटल एक्शन है ना वो। और तीसरा स्टेट ऑफ बीइंग, जैसे कि आप बोल देते ना जैसे आई एम बिजी, या माई फादर इज, क्या बोल देते हैं, माई फादर इज अ डॉक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आप इज अ डॉक्टर करके बोल रहे हैं, तो यहाँ पे जो आया इज, ये क्या कर रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहा है, माई फादर इज अ डॉक्टर। तो यहाँ पे फिजिकल एक्शन, मेंटल एक्शन एंड स्टेट ऑफ बीइंग, तीनों को शो करने वाले जो वर्ब होते हैं वो वर्ब एक्शन, मतलब वो वर्ब होते हैं। अब वर्ब के बारे में भी आप डिटेल में आगे पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से समझ लिया ना कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है। तो नाउन मतलब ब्रह्मांड में पाए जाने वाली कोई भी चीज जिसका नाम हो, उसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। कोई भी नाम जिसे आप देख सको ना देख सको, वो है नाउन। अब नाउन की जगह पे जो यूज होगा वो क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। प्रोनाउन, प्रोनाउन की जगह पे यूज होने वाले वर्ड। और वर्ब क्या है, तो ब्रह्मांड में कोई भी क्रिया, चाहे वो फिजिकल हो, भौतिक रूप से एक्टिविटी हो, है ना, जैसे आपको दिखाई दे कि हाँ ऐसा हो रहा है करके, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगा रही है, जो जितने भी ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगा रहे हैं, तो प्लैनेट्स आर
मूविंग अराउंड द सन, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो ये जितने भी वर्ब है, चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो, स्टेट ऑफ बीइंग हो, ये सब क्या है, कोई भी एक्टिविटीज वो वर्ब है, एक्शन वर्ड। आया समझ में तीनों चीजें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एडजेक्टिव या एडजेक्टिव जिसे हम कहते हैं प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग, एडजेक्टिव या एडजेक्टिव। तो ये है विशेषण। विशेषण मतलब नाम से स्पष्ट है। विशेषण मतलब क्या? विशेषण मतलब विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषता बताने वाले शब्द क्या है? चाहे वो उसकी अच्छाई, बुराई, रंग, रूप, गुण, आकृति, आकार, किसी के भी अकॉर्डिंग विशेषता बताए। जैसे यहाँ पे आप फूल को बोलो वाओ ब्यूटीफुल, फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, तो फ्लावर की विशेषता बता रहे हैं। द स्कूल इज वेरी बिग, दिस स्कूल इज लुकिंग ओल्ड, मतलब स्कूल ओल्ड दिखाई दे रहा है। तो उसकी अच्छाई बताओ, बुराई बताओ, उसकी रंग बताओ, रूप बताओ, गुण, आकृति, ठीक है। किसी भी तरह से उसके बारे में क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। किसके बारे में डिस्क्राइब करना है? तो विशेषता या डिस्क्राइब करना है किसके बारे में? नाउन या फिर प्रोनाउन। यानी नाउन या फिर प्रोनाउन, जैसा कि हमने देखा, इन्हीं चीजों के बारे में क्या करेगा, ये वर्णन करेगा। क्या करेगा? वर्णन या डिस्क्राइब करने वाले जो वर्ड है ना, उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। उसके बारे में, नाउन या प्रोनाउन के बारे में किसी भी, कोई भी उसके बारे में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दे, कोई ना कोई जानकारी दे, या कोई डिस्क्राइब करे उसके बारे में, या उसकी विशेषता, गुण, आकृति, आकार बताए, ये एडजेक्टिव है। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब क्रिया विशेषण। अब जाहिर सी बात है कि इसमें विशेषण ये भी वर्ड लिखा है, तो ये भी विशेषता बताएगा। अब ये विशेषता किसकी बताएगा? तो देखिए इसमें वर्ब लिखा हुआ है, वर्ब, तो जाहिर सी बात है किसकी विशेषता बताएगा? वर्ब की विशेषता बताएगा, ठीक है। और किसकी विशेषता बताएगा? ये जो दिखा रहा है ना, ये एडजेक्टिव जो विशेषता बताता है, इसकी भी ये विशेषता बताता है, ठीक है। जैसे कि ये एग्जाम्पल के मैं थ्रू में समझाता हूं। जैसे ही इज गुड, मतलब वो अच्छा है, ही इज गुड। तो यहाँ पे गुड क्या है? ये एडजेक्टिव है, ठीक है। शी इज ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे जो एडवर्ब है ना, वो वर्ब की विशेषता बताता है, किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, कोई दूसरा एडवर्ब भी मिल जाएगा ना, तो उसकी भी ये विशेषता बताता है, कुछ दूसरे एडवर्ब की, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी ये नाउन और प्रोनाउन की भी विशेषता बताता है, ऐसा नहीं कि इन्हीं चीजों की बताएगा, नाउन और प्रोनाउन की भी विशेषता बताता है, ठीक है। तो ये देखिए अगर हम समझे ना, तो ये एडजेक्टिव क्या है? ये छोटा भाई है। क्या है ये? स्मॉल ब्रदर। और ये ना एडवर्ब क्या है? ये बिग ब्रदर है। छोटा भाई क्या करता है? छोटा भाई सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है, उसको डिस्क्राइब करता है, उसकी विशेषता बताता है। जो एडवर्ब है ना, ये बड़ा भाई है, तो ज्यादा काम करता है। तो ज्यादा काम करेगा मतलब वर्ब को भी डिस्क्राइब कर देगा, एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब कर देगा, कोई दूसरा एडवर्ब है ना, तो उसको भी डिस्क्राइब कर देगा, नाउन को भी, प्रोनाउन को भी। तो ये ऑलराउंडर है, तो बड़ा भाई है तो ज्यादा काम करता है, जाहिर सी बात है। जैसे ही इज गुड, अब इसी को अगर आपको बोलना है, ही इज वेरी गुड, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे गुड तो एडजेक्टिव है, लेकिन इसको ये डिस्क्राइब कर रहा है कि अच्छा तो है, लेकिन कितना अच्छा है? बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे वेरी क्या है? ये एडवर्ब है। तो ऐसे आप ना एडवर्ब को समझ सकते हैं। वर्ब को भी डिफाइन करता है, जैसे ही रन्स, वह दौड़ता है। अब बताना है कि ही रन स्लोली, ही रन्स फास्ट, तो रन स्लोली हो गया, फास्ट है, ये किसको बता रहा है? वर्ब को। तो आ रहा है ना समझ में एडवर्ब। तो इस तरह से विशेषता बताने वाले जो दोनों भाई है, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा वो एडजेक्टिव हो जाएगा, और जो नाउन प्रोनाउन के अलावा एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब की विशेषता बताएगा, कभी कभी पूरे के पूरे सेंटेंस या क्लॉज की भी विशेषता बताता है ये, है ना, ये इतना ही है, लेकिन कभी कभी सेंटेंस की भी विशेषता बता देता है ये, तो ये भी एडवर्ब ही है, या उसको क्वालिफाई करता है या उसको डिस्क्राइब करता है। आया समझ में ये दोनों चीजें। अब चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? वो है प्रेपोजिशन या प्रीपोजिशन, पूर्व सर्ग जिसे बोलते हैं, या संबंध सूचक अव्यय भी कहते हैं, और कंजंक्शन। अब
जैसा कि उसको उन दोनों को हमने देखा छोटा भाई बड़ा भाई, वैसे ये भी छोटा भाई और बड़ा भाई है। ये छोटा है प्रीपोजिशन और ये बड़ा है बिग। ठीक है, अब छोटा बड़ा क्यों बोल रहा हूं? प्रीपोजिशन जो होता है संबंध सूचक अव्यय होता है। संबंध सूचक अव्यय मतलब जो संबंध को स्थापित करे। जैसे आई कुड नॉट कम, ठीक है, टू स्कूल, मतलब मैं स्कूल नहीं आ सका। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे जो नाउन है स्कूल, उसको कौन ऐड कर रहा है, संबंध कौन बता रहा है? टू, कि मैं स्कूल की तरफ या स्कूल नहीं आ सका। तो यहाँ पे स्कूल क्या है? एक नाउन है, और नाउन को या वर्ड को ये क्या कर रहा है? संबंध बता रहा है। स्कूल का संबंध इन बाकी जो सेंटेंस के पार्ट्स है इनसे संबंध बता रहा है कि इसका क्या संबंध है, कि मैं स्कूल नहीं आ सका। जैसे आपको बोलना है द कैट इज अंडर द टेबल, तो कैट कहाँ पे है? टेबल के नीचे है। तो इन, ऑन, एट, टू, बिटवीन, ये सब क्या है? ये तो है संबंध सूचक अव्यय। जैसे आपको जैसे बोलना है कि ये जो लड़की है ये दो लड़का और लड़की, दो स्टूडेंट्स के बीच में बैठी है। तो आप क्या बोलोगे? दिस गर्ल इज सिटिंग बिटवीन टू स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे बिटवीन क्या कर रहा है? इसकी पोजीशन को बता रहा है, कि इन संबंध बता रहा है कि इसका इन लोगों के साथ कौन सा संबंध है, मतलब कैसा संबंध है सेंटेंस में, वर्ड में। ठीक है, तो द गर्ल इज सिटिंग बिटवीन टू स्टूडेंट्स, तो बिटवीन है, अमंग है, ये कैसा है? तो ये प्रीपोजिशन है जो क्या करता है? वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है, वर्ड्स या फ्रेजेस को जोड़ने का काम करता है, यानी छोटा काम करता है। कंजंक्शन बड़ा भाई, मैंने बोला ना ये बड़ा भाई है, दोनों का काम होता है जोड़ने का काम। क्या होता है? जोड़ना। जैसे कि उसमें हमने देखा दोनों भाई क्या कर रहे थे? विशेषता बताते थे या डिस्क्राइब करते थे। ये दोनों भाई क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। किसको जोड़ने का काम करते हैं? तो छोटी चीजों को जोड़ने का काम प्रीपोजिशन करता है या प्रेपोजिशन करता है। ओके, जैसे यहाँ पे वर्ड को जोड़ा, कभी फ्रेज को जोड़ देगा। और बड़ी चीजों को कौन जोड़ेगा? कंजंक्शन जोड़ता है। ये भी क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। तो ये जाहिर सी बात है ये बड़ी चीजों को जोड़ेगा। जैसे दो सेंटेंस, दो क्लॉज, दो फ्रेज, दो वर्ड्स को भी जोड़ देता है, ये दो सेंटेंसेस को भी जोड़ देता है। जैसे यहाँ पे आई कुड नॉट कम टू स्कूल, आई वॉज सिक। अब यहाँ पे मैंने दो सेंटेंस लिखा और दोनों सेंटेंस को जोड़ेगा कौन? यहाँ पे बिकॉज या बिकॉज। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे? आई कुड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज आई वॉज सिक, मैं स्कूल नहीं आ सका क्योंकि मैं बीमार था। जैसे और भी चीजें हैं, जैसे वर्ड्स को भी जोड़ देता है। जैसे राजू एंड मोहन, राजू एंड मोहन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे बोल रहे हैं कि राजू स्पीक्स इंग्लिश, मोहन स्पीक्स इंग्लिश। राजू इंग्लिश बोलता है, मोहन इंग्लिश बोलता है। अब दोनों इंग्लिश बोलते हैं तो क्या बोलोगे? राजू एंड मोहन स्पीक्स इंग्लिश। यहाँ पे दो वर्ड को जोड़ने का काम कौन किया? एंड ने किया। तो ऐसे आप वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को या फिर सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कंजंक्शन करता है। तो समझ आया? दोनों का काम है जोड़ना, छोटी चीजों को जोड़ने का काम प्रीपोजिशन करता है, बड़ी चीजों को जोड़ने का काम कंजंक्शन करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये है। जैसे दिस गर्ल इज सिटिंग बिटवीन टू स्टूडेंट्स वेयर द टीचर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देम। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो स्टूडेंट है ये दो स्टूडेंट्स के बीच में बैठी है और जो टीचर है वो इन सब के फ्रंट में खड़े हुए हैं। तो ऐसा आप क्या कर सकते हैं? एंड से, बट से, है ना, बहुत सारे हैं। इफ है, एंड है, बट है, बहुत सारी चीजें हैं। अनलेस है, नॉट ओनली, बट आल्सो, नीदर नॉन, आइदर और, ऐसे कंजंक्शन बहुत सारे मिल जाएंगे। सीन्स है, एज है। ठीक है, तो ये है, आया समझ में? अब देखिए नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन मतलब जो विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मय को शो करे। विस्मय को कैसे शो करेगा? जो अचानक से सडनली सरप्राइज आ गया, अचानक से एकदम खुश हो गए, अचानक से दुख हो गए, अचानक से सरप्राइज हो गए, अचानक से एकदम दुखी हो गए, एकदम उछल पड़े। तो ये सब क्या है? ये सब शो करने वाले जो वर्ड्स होते हैं ना,
वो आ जाते हैं आपके इंटरजेक्शन में। और इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये जो साइन है ना, एक्सक्लेमेटरी साइन, ये हम यूज़ करते हैं। जैसे आपको जैसे बोलना है व्हाट अ ब्यूटिफुल सीन, क्या बोलोगे, व्हाट अ ब्यूटिफुल सीन। तो ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एकदम आश्चर्य से आप बोल रहे हो कि कितना सुंदर दृश्य है, व्हाट अ ब्यूटिफुल सीन। और भी चीज़ें आप बोल सकते हैं, हाउ ब्यूटिफुल इट इज़, हाउ डेयर यू, ऐसा मतलब आप एकदम हाउ, जैसे आप ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। हाउ हाउ बिग इट इज़, हाउ बिग इट इज़, ठीक है। तो ये एक्सक्लेमेटरी साइन यानी अचानक से सरप्राइज को शो करता है, व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ प्रेटी फ्लावर, ऐसा करके, कितना सुंदर फ्लावर है, ऐसा करके, है ना, यानी फूल है। तो ये सब क्या है, विस्मयादिबोधक अव्यय को शो करने वाले वर्ड्स होते हैं। तो आया समझ में। इस तरह से हमने देखा क्या, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशन या कंजंक्शन क्या है, इंटरजेक्शन क्या है, ठीक है। तो ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसको हमने आसान शब्दों में समझ लिया। आप चाहें तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे वेल राम इज गोइंग टू द वेरी ब्यूटीफुल पैलेस बिकॉज श्याम इज वेटिंग फॉर हिम। अब क्या आप बता सकते हैं कि इन सेंटेंसेस में कौन क्या है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पे जो वेल है ना, ये पूरे के पूरे सेंटेंस को एक तरह से डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। राम क्या है, नाउन है। इज और गोइंग क्या है, वर्ब है। टू क्या है, प्रीपोजिशन है। द क्या है, ये आर्टिकल है। आर्टिकल जो होता क्या है, आर्टिकल डिटरमिनर का पार्ट होता है, और डिटरमिनर किसका पार्ट होता है, एडजेक्टिव का पार्ट होता है। तो ये कुल मिलाकर के एडजेक्टिव है। वेरी वेरी एडवर्ब है, क्या है ये, एडवर्ब। और ब्यूटीफुल क्या है, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, ठीक है। पैलेस क्या है, ये एक नाउन है। बिकॉज क्या है, ये कंजंक्शन है, क्या है, कंजंक्शन, ठीक है। श्याम क्या है, श्याम नाउन है। इज वेटिंग क्या है, दोनों वर्ब ही है। फॉर क्या है, तो फॉर प्रीपोजिशन है, ठीक है, प्रीपोजिशन है। हिम क्या है, ये प्रोनाउन है। तो इस तरह से आप जब इन सारी चीज़ों के कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आसानी से क्या कर सकोगे, जान पाओगे, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर लिया। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप, मेरा एक और चैनल है जिसका नाम यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, जिसमें आप देखेंगे ये वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच का स्पेशल सीरीज़ करके, ये आपका जो है मिल जाएगा, जिसमें आप हर एक चीज़ों को एकदम डिटेल में जान पाएंगे। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है मिशन मास्टरी करके। क्या नाम है, मिशन मास्टरी, ठीक है। तो मिशन मास्टरी इस चैनल में आप देखेंगे तो स्पेशल सीरीज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच करके आप सर्च करेंगे ना, तो ये आपको मिल जाएगा। क्या सर्च करेंगे, ये लिखा है ना, स्पेशल सीरीज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसमें आप हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को एकदम डिटेल में जान सकते हैं कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो इस तरह से बच्चों आज के इस क्लास में हमने सारी चीज़ों को डिटेल में समझ लिया, यानी कि हमने एक तरह से ऐसा समझा है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ाई जारी रखें एंड थैंक यू।